भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के भागलपुर के सांसद अजय मंडल की कार्यशैली पर निशाना साधा है। विधायक ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करते हुए कहा कि विधायक और सांसद उनकी तरह होना चाहिए जो अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में गोली बारूद लेकर मैदान में आ जाते हैं। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि भागलपुर सांसद अजय मंडल अपने क्रियाकलापों के कारण आम लोगों के साथ साथ पार्टी की नजर में भी गिर गए हैं। गोपाल मंडल ने भाजपा नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा सांसद अजय मंडल पर ट्रकों से वसूली करवाने के आरोप पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं वह भी 100% सही होगा, तभी उन्होंने सवाल उठाया है। सांसद के अपराधियों से गठजोड़ के सवाल पर कहा कि उनका पहले से ही ऐसा काम रहा है, इसमें वो कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते। बीजेपी नेता के बाद जदयू के नेता भी अब सांसद के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि सुशासन बाबू क्या करते हैं। देखिए, बात है कि हम तो दुख प्रकट करते हैं इसलिए जहां भी जो एमएलए है सिर्फ कुर्सी से मतलब रखता है, पब्लिक से मतलब ही नहीं रखता है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं। जैसे हम भिड़े रहते हैं, कल देखिए हम जाके अपने कार्यकर्ता का जो झाड़ू कार्यकर्ता था मालो मिशर, उनका 5-6 घंटा बैठ के हम खेत जोतवा दिए। जरूरत पड़ता है कार्यकर्ता के लिए गोली बारूद लेके उतर जाते हैं। तो काम ये न हुआ, सिर्फ कुर्सी बचे, इससे होता है। ये कहीं पर है, ये नहीं है हम नहीं एमएलए थे तो यहाँ क्या एमएलए था? नहीं था, वो पब्लिक का काम ही नहीं करता था। कहीं भी एमएलए है, पब्लिक का काम ही नहीं करता है, पब्लिक को से भेंट करने का फुर्सत ही नहीं है। हम तो पब्लिक के फ्रेम दौड़े रहते हैं। इसलिए सोचता अगर एमपी बन जाएंगे, उनको कहेंगे अपना निधि वितरण करो, बाकी सारा काम हम करेंगे। इससे होगा प्रशासनिक लोग भी थोड़ा स्थिर हो जाएंगे। जो भ्रष्ट में लिप्त है हम शासन करेंगे, लागू करेंगे, नकेल कसेंगे। इसलिए हमारी मानसा हम एक बार एमपी बन के दिखा दे एमपी होता क्या है। जब हम एमपी बन जाएंगे, फिर एमपी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमें नहीं, वर्तमान हम क्या बोले। अगर उनको नहीं चाहे, कार्यकलाप उनका ठीक नहीं है, नहीं लड़ाया तो किसको लड़ाएगा? कार्यकलाप ठीक है, नहीं है, ना निमंत्रण पूर्ण के लिए आता है, ना कहीं आता है, कहीं भेंट नहीं। हम लोग तबाह रहते हैं, कहीं पर जाते हैं नौता पत्ता पूरने के लिए कहता है एमपी साहब नहीं आते, उनको भी काट दिए थे। ये परेशानियां है, तो पब्लिक के नजर से भी गिर गया है और पार्टी के नजर से भी गिर गया है। हम ये नहीं कहते कि उनको नहीं दे सिंबल। ये 10 साल तक भूलो मंडल आरजेडी से बना, उन्होंने 5 साल तक ले डूबा, कोई काम नहीं किया। अजय मंडल बना है तो 5 साल तक उसका चेहरा कोई नहीं देखा है, काम क्या करेगा? 10 साल भागलपुर जिला को या पार्लियामेंट को चौपट क्यों नहीं करेंगे? हम 1 लाख वोट दिए हैं अनुमंडल से, और अभी हो अजय मंडल को अगर पार्टी टिकट देगी तो उसका चुनाव हम लड़ेंगे। देखिए, हम सिर्फ विधायक नहीं, हम नेता भी हैं। अब पूरे बिहार का हम राजनीति करते हैं, कोनो गोपालपुर का नहीं। ये भाई क्या करता है नहीं करता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बात है विपक्ष के नेता, विरोधी दल के नेता को जानकारी हुआ। अगर सरकार 100% जानती है, विरोधी दल के नेता भी 100% जानते हैं, वो भी पता करते हैं, तो उनको जानकारी हुआ होगा। ट्रक वसूली करता है, उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रक को साइड करवा देता है, 1500 रुपया पर ट्रक लिया जाता है, यदि उनको जानकारी है तो उन्होंने बोला, हम तो नहीं बोल रहे हैं। अब जो आरोप लगा है वो ये सब तो उनका काम है, पुराना काम है। बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने फिर से बिहार और केंद्र में भाजपा को सत्ता में आने की बात कही। भागलपुर पहुंचे भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए बिहार और देश की जनता द्वारा उसके पक्ष में मतदान किया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी 40 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा करते
हुए महागठबंधन और राजद पर तंज कसते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में लालटेन टंग जाता है उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है। भाजपा विकास के नक्शे कदम पर चल रही थी, बिहार में कई उद्योग लग रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की गंदी नीति के चलते बिहार फिर से पीछे जाने लगा है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कुछ लोग जब यह कहते हैं कि अब भाजपा का बिहार में क्या होगा, हमने विधानसभा उपचुनाव में गोपालपुर और कुढ़नी में राजद और जदयू दोनों को हराकर यह दिखाया कि आने वाले चुनाव में भाजपा पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी सरकार बनाएगी। काम में पूरी ताकत से लगे रहते हैं और इसलिए आज जो माहौल बना है कि हम लोग कुढ़नी जीतने के बाद बिहार में 40 की 40 लोकसभा कैसे जीतें, इस पर बीजेपी अभी से मंथन कर रही है। बिहार के अंदर हम लोगों को कोई बीजेपी के नेता का कसूर नहीं था। डेवलपमेंट हो रहा था, उद्योग और रोजगार पहली बार लग रहा था, उद्योग में बहुत काम हो रहा था। खुद मुजफ्फरपुर जिले में 3 इथेनॉल प्लांट, वहाँ पर टेक्सटाइल का बड़ा पार्क शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही देखने गए थे, तो वहाँ के लोगों को भी लगा कि ये काम रुका कैसे। जहाँ लालटेन टंग जाता है वहाँ विकास रुक जाता है। तो इसलिए बिहार की जनता ने, बिहार की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को जो साधुवाद आशीर्वाद के तौर पे दिया है, इसको बीजेपी अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। उसको हम लोग पूरी तरह निभाएंगे और लोकसभा की रणनीति अभी से बनाएंगे। 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी, क्योंकि पूरी सरकारी तंत्र लगने के बाद भी बीजेपी को कुढ़नी में और गोपालगंज में हराया नहीं जा सका। जहाँ तो मोकामा का सवाल है, वहाँ तो छोटे सरकार की लड़ाई थी, वो तो निर्दलीय भी जीत जाते थे। उसको कोई पार्टी से जोड़ना भी सही नहीं है। लेकिन चुनाव तो 2 ही जगह हुए, गोपालगंज और कुढ़नी। गोपालगंज के चुनाव के बाद तो ये तय हो गया कि जो माई समीकरण है वो टूट गया। गोपालगंज में माइनॉरिटी के लोगों ने लालटेन को रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लोगों को भी लगता है कि ये लोग सिर्फ बीजेपी से डराकर वोट मांगता है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर के शहरी इलाके को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर लगातार नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते शहरी इलाके में लगातार बुलडोजर से अतिक्रमण की गई जगहों को मुक्त कराया जा रहा है। इसी क्रम में भागलपुर के सदर अस्पताल के पास स्मार्ट सिटी के तहत कराए जा रहे नाला निर्माण करने में अतिक्रमणकारियों के चलते हो रहे परेशानियों को देखते हुए सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाया गया। भागलपुर एसडीओ धनंजय कुमार खुद अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे और अतिक्रमणकारियों को 2 घंटे में जगह खाली करने की चेतावनी दी, जिसके बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानों को वहां से हटाया और फिर स्मार्ट सिटी के तहत नाला निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि फुटकर दुकानदार जिसे जिला प्रशासन के द्वारा वेंडिंग जोन के तहत दुकान लगाने के लिए जगह दिया गया था, उसके अलावा उनके द्वारा अतिक्रमण किए जाने के कारण शहरवासियों का ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन जाम की समस्याएं लगी रहती है। अगर वह सीमित जगहों पर दुकान लगाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। अभी नाला निर्माण होना है, इसके लिए इन लोगों को हटाया जा रहा है। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। देखिए, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नाला का निर्माण होना है और यहाँ पे पहले पेवर ब्लॉक का भी कार्य किया गया है, लेकिन उधर बाउंड्री साइड के नाला का निर्माण होना है। अतिक्रमण के कारण वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग इनको पहले भी हम लोगों ने माइकिंग करवा के इनको सूचित किया था कि आप लोग इस स्थान को खाली कर दें, क्योंकि नाला का निर्माण होना है। उसके बावजूद भी बहुत लोग के द्वारा दुकान नहीं खाली की गई है, तो इनको 1-2 घंटे का और मोहलत दिया गया है। 1-2 घंटे में लगभग दुकानें खाली हो जाएंगी। उसके बाद नाला निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। अक्सर देखा जाता है यहाँ पे कर ही लेता है, तो इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार हटा दिया और दोबारा फिर से वो नहीं लगता है, क्योंकि ये जान रहे फुटकरों का है एक समस्या रहती है कि वेंडिंग जोन उनको चिन्हित करके देना होता है और नगर निगम के द्वारा आपको जानकारी होगी कि ये क्षेत्र जो है उसको भी वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। अब उसमें समस्या होती है कि वेंडिंग जोन में ना रह के उससे आगे आ जाते हैं,
तो वो चीज़ हम लोग को रेगुलर करते रहना पड़ेगा। भागलपुर में एक बार फिर से आयकर विभाग ने दबिश दी है। इस बार बराड़ी थाना क्षेत्र स्थित जोधानी फ्लोर मिल में इनकम टैक्स की रेड हुई। शुक्रवार की सुबह लगभग आधा दर्जन गाड़ियों में सवार होकर आए आयकर कर्मियों व अधिकारियों ने छापेमारी शुरू की। शहर में ही जोधानी के अन्य ठिकानों पर भी टीम पहुंची है। वहीं एक बार फिर से इनकम टैक्स की दस्तक से शहर में हड़कंप मचा है। 24 घंटे पूर्व भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के मोतीचक दियारा में किसान अनुज कुमार की पीट कर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल 3 अपराधियों को घटना में प्रयुक्त डंडे के साथ धर दबोचा है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अकबरनगर मोतीचक दियारा में एक किसान अर्जुन कुमार की निर्मम हत्या की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने उनके नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया। विशेष टीम ने तकनीकी वैज्ञानिक और डॉग स्पाइडर की सहायता से मामले का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए 3 अपराधी विनय मंडल, चंदन कुमार और बबलू मंडल को अनुज की हत्या में प्रयुक्त हुए बांस के डंडे के साथ धर दबोचा है। डीएसपी ने बताया कि मृतक की पत्नी के साथ विनय मंडल के अवैध संबंध थे, जिसका मृतक लगातार विरोध कर रहा था और अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे अनुज को रास्ते से हटाने के लिए विनय मंडल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और मोतीचक दियारा में उसकी पीट कर हत्या कर दी। मामले के उद्भेदन को लेकर कई थाना पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये कल 7 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से मारकर हत्या कर दी गई है और पुलिस को सूचना मिलते ही ये पुलिस टीम वहाँ पे मोतीचक जो बहियार है वहाँ पे स्पॉट पे पहुँची और उन्होंने देखा कि लाठी से और ईंट से मारकर गला घोंटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी सर भागलपुर द्वारा एक टीम का गठन किया गया और 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस टीम ने इस कांड का हत्याकांड का सफल उद्भेदन किया है और इस कांड में एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया है और बहुत कारगर इस्तेमाल किया गया है। जो डॉग स्क्वाड है उसके थ्रू हमने जो प्रारंभिक जो अनुसंधान है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमने जो नामजद जो प्राथमिकी अभियुक्त है विनय मंडल, उसको हमने गिरफ्तार किया और विनय मंडल को गिरफ्तार करते हुए उनके कन्फेशन में उनके निशानदेही पर हमने बबलू मंडल और चंदन कुमार इनको गिरफ्तार किया गया। 3 लोग इस घटना में शामिल थे और उन्होंने बांस के लकड़ी से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, बांस से और ईंट से, दोनों चीज़ से, बांस के डंडे से मिल के गला घोंट के ये कृत्य किया था। और मेन जो इसका मोटिव है इस पूरे कांड का, वो मृतक का जो है वो विनय मंडल की पत्नी के साथ अवैध संबंध के बारे में ये बात प्रकाश में आ रही है। ये प्रमुख कारण रहा कि इन तीनों ने मिलके जो है मृतक को। खोजी कुत्ते की क्या भूमिका रही इस केस में? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो खोजी कुत्ता है उसका स्वान जो दस्ता था वो एलेक्स उसका नाम है और जो खोजी कुत्ता होता है वो जो भी अक्रेंस होता है, जो पीओ होता है जहाँ पे हत्या हुई थी और वहाँ का कनेक्शन किस व्यक्ति से है और किस स्थान से है वो इस्टेब्लिश करने में मददगार होता है। और वहाँ पे स्निफर डॉग था तो उसने जो है जो विनय मंडल है जो मेन प्राथमिकी अभियुक्त है उसको उसने कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पे जाके त्वरित कार्रवाई हुआ और उसने चिन्हित किया एलेक्स ने वहाँ पे। तो उससे पुलिस को एक बहुत बड़ा सूत्र मिला और वहाँ से फिर हमने इंट्रोगेशन स्टार्ट किया और ये जो केस है बहुत जल्दी जो है अनफोल्ड हो गया, खुल गया। तो जो एफएसएल और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो बहुत कारगर इस्तेमाल जो है पुलिस टीम ने किया है। सर, अमित झा मामले में अब तक क्या कुछ सामने? देखिए, अभी तो मतलब कल ही हमने जो मेन षड्यंत्र करता है हिमालय, उसको गिरफ्तार करके हमने जो है उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है और अभी स्पेशल टीम का गठन किया गया है और सिटी एसपी सर जो है इसको पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी छापेमारी जो है कंटिन्यू है और हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो है सब सर कब तक बरामद कर लिया जाएगा? देखिए, अभी हम लोग 2 तरीके से इस पर शव भी है और जो मेन 1-2 अभियुक्त जो बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी, दोनों एक टीम हमारी जो है गिरफ्तारी के ऊपर फोकस कर रही है और एक बरामदगी के ऊपर कंटिन्यूस जो है हमारी टीम फोकस कर रही है। एक तो क्लियरिफिकेशन 1-2 लाइन कर दीजिए शॉर्ट में। ये षड्यंत्र जो मतलब बात आई हिमालय का, इसमें
शॉर्ट में सर थोड़ा देखिए, किस तरह का षड्यंत्र था उसका? षड्यंत्र इस तरीके का है। देखिए, टेक्निकल एविडेंस जो है जो हम लोग हमारे पास आया, जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो टेक्निकल एविडेंस एनालिसिस किया, तो उसमें जितने भी मेन जो अभियुक्त हैं और जो भी अभी न्यायिक हिरासत में है और एक दो जो हैं बाहर हैं, सरकार द्वारा प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने के बावजूद कई दुकानदारों के द्वारा धड़ल्ले से इसके उपयोग किए जाने की सूचना मिलने के बाद भागलपुर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा प्लास्टिक पर पाबंदी को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। शहर के कई दुकानदार और राहगीरों से नगर निगम के प्लास्टिक बैन प्रभारी ने जुर्माना वसूला। वहीं नगर निगम भागलपुर के प्लास्टिक बैन प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि सरकार के द्वारा प्लास्टिक पर पाबंदी है, फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसको लेकर यह अभियान चलाया गया है। अभियान में 20 किलो प्लास्टिक को जब्त करते हुए कुल 4,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। प्लास्टिक बैन प्रभारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, घर से जब निकले तो जूट की थैली या कपड़े की थैली लेकर निकले। सरकार की तरफ से जो अभियान चल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसके तहत हम लोग छापेमारी करते हैं और सिंगल यूज करने वाले लोगों पर फाइन करते हैं या उसके जब्त करते हैं। कितना पनी आज 20 केजी और उसको फाइन 4,000 रुपया किए हैं, जिसकी रसीद उसको दिए हैं हम लोग। आम दुकानदारों से क्या कहना चाहेंगे ऐसे? आम लोगों से, दुकानदारों से भी और प्लस भागलपुर की आम नागरिकों से भी हम अपील करते हैं कि अगर सरकार द्वारा ऐसा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना है तो उसको नहीं करें ये लोग। कौन है मंडल जी? मंडल जी नाम है उनका। वो बेचता है, कहाँ का रहने वाला है? वो नाथनगर का रहने वाला है। हाँ, आपको पता नहीं कि पंडित पे बैन है? जी सर, पता था, आज ही रोजगार स्टार्ट किए सर, आज ही मतलब कि ये हो गया सर, हमको इतना जानकारी नहीं था सर, चलो 2 पैसा कमा लेते सर। कब से कर रहे थे ये? नहीं सर, आज ही से स्टार्टिंग किया, आज लेवे किए सर, आप हमको जानकारी नहीं था सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोनू मंडल हुआ। कहाँ का रहने वाला? हम लोग ये क्या करता हूँ, लोरीपुर सर। कैसे संपर्क हुआ था उससे? जी सर। हाँ सर, पन्नी कोला से कैसे संपर्क? ऐसे बोला कि पन्नी बेचते हैं तो हम ले लिए सर। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के ट्रिपल आईटी में इग्मा का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। ट्रिपल आईटी की स्थापना के बाद पहली बार ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें टेक्निकल सत्र के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन ट्रिपल आईटी के निदेशक डॉक्टर अरविंद चौधरी और एनटीपीसी कहलगांव के एजीएम ने किया। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न आईटी से छात्र छात्राएं यहां पहुंचे हुए हैं, जो 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। टेक्निकल सत्र में कई विषयों पर चर्चा भी की जानी है। इसका नामकरण है जो टेक्निकल और कल्चरल फंक्शंस इसमें 3 दिन के लिए आयोजित होते हैं। ये रोबोटिक्स, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, सारे हैकाथन्स और कल्चरल फंक्शंस जो पूरे हर एक इंडिया के कॉर्नर से बच्चे आईटी एनआईटी से आए हुए हैं, तो इनका एक सेलिब्रेशन होता है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन में टेक्निकल फेस्ट और कल्चरल फेस्ट और स्पोर्ट्स, ये 3 कार्यक्रम होते हैं। उसी के तहत ये भी एक ये कार्यक्रम रखा गया है, जो इसके पहले भी हम पिछली बार भी लास्ट ईयर भी किए थे, लेकिन चूँकि कोरोना के चलते इंस्टीट्यूशन बंद थे तो ऑनलाइन ही हुए। उसमें विदेश से भी लोग पार्टिसिपेंट्स थे, जो पेपर प्रेजेंटेशन सभी होते रहते हैं उसमें, तो वो भी एक कार्यक्रम में है। तो काफ़ी बच्चों का 3 दिन तक एक शादी विवाह का जैसे माहौल होता है ना, एक पर्व का माहौल होता है, तो बच्चे उसमें एंजॉय करते हैं। उनकी लीडरशिप मिलती है ना, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो उनको सीखने का मौका मिलता है। भागलपुर में डीजे में डांस को लेकर एक युवक को जमकर लाठी डंडा और हथियार के बट से मारपीट कर सर फोड़ देने का मामला प्रकाश में आया है। मामला भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के पासी टोला का है, जहां विष्णु कुमार चौधरी को किशोर चौधरी, रोहित कुमार, अरुण चौधरी, रंजीत चौधरी, अभिषेक मंडल, उमेश तांती ने मिलकर मारा पीटा है। लड़ाई में घायल को बताया गया कि बहुभोज का आयोजन था और हम लोग भी उसमें निमंत्रित थे। वहां डीजे भी बजाया जा रहा था, सभी लोग नाच रहे थे। वहीं जब हम देखने गए तो वहां मौजूद कई लोग और डीजे वाला सहित हमसे वाद विवाद करने लगा और उन लोगों द्वारा मारपीट करके सर फोड़ दिया गया। चोट अधिक लगने से घटनास्थल पर ही वो बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में ही मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित के द्वारा यह भी बताया गया कि दोनों पक्ष गोतिया और किसी न किसी बात को लेकर हमेशा मारपीट होती रहती है। उन लोगों की संख्या ज्यादा है, जिससे घर का दरवाजा तोड़कर ईंट पत्थर भी चलाया गया है।
हुआ था, मारपीट हुआ था। किस चीज़ को लेकर के? डीजे फ्लोर के कारण। डीजे पर डांस को कर रहा था, उसी कारण बहसगिरी हुआ था। उस बीच में हमको मारा गया है। तुम्ही को क्यों मारा? हुआ था, हम साथ में थे, मेरा दोस्त था, बगले गोतियारी था, तो उसको पापा घर ले चल गया। उसके बीच में हमको घिस लिया मारपीट में। तो अरुण चौधरी वाला मारो घर घुस के, रंजीत चौधरी गेट तोड़ा था। उमेश डीजे वाला है, वो उसका 2 स्टाफ है, एक रोहित है तवलपुर का, एक है भाई क्या बोलते हैं अभिषेक तवलपुर का। दोनों मिलकर मारा है लाठी से। किशोर चौधरी जो है लोधीपुर का, वो पिस्टल से मारा है, बेल्ट से पीछे माथा में। तो थाना में आवेदन दिया? थाना में आवेदन नहीं लिया है। नहीं लिया? नहीं लिया है। भेजे थे आदमी को, बोला पहले अभी उठा उसकी मम्मी लोग को सुनने लग गया था, उसके बाद छोड़ दिया है। थाना वाला क्या बोला? थाना वैसे अभी थाना हम लोग कोई नहीं गए हैं, हम नहीं है तो हम जाएंगे किससे हम लोग। कब से यहाँ पे हो तुम? 3 दिन से हैं। कब हुई थी घटना? 6 तारीख को रात को 12 बजे आसपास। उस दिन क्या फंक्शन था? फंक्शन उसके घर बहु भोज था, हम लोग को नौता। किसके घर में? किशोर चौधरी घर में। किनका? उनका बेटा का नाम? रोहित चौधरी। उन्हीं के? कौन कौन लोग तुमको मारा? मारा है हमको रोहित कुमार जो जगतपुर का है रहने वाला, और उसके बाद रंजीत चौधरी है, दरवाज़ा तोड़ा है। अरुण चौधरी दरवाज़ा तोड़वाया है, बोला कि मारो घर घुस के जो होगा हम देखा जाएंगे। हम गेटे पास खड़ा थे, हम सब सुन रहे थे। तुम्हारा क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विष्णु कुमार चौधरी।